जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल्ड वीडियो लेकर आई हूँ। महादेव की तरफ से क्या कोई संदेश है आपके लिए? माँ काली की तरफ से क्या कोई संदेश है आपके लिए? अब आप कह रहे हो दी फोटो तो शिव जी की है, आप महाकाली भी कह रहे हो। जब जब हम माँ की बात करते हैं तो बाबा भी होते हैं, जब जब हम बाबा की बात करते हैं माँ भी होती है। शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव तो शव है ना? तो ये संदेश आपके लिए बेहद जरूरी होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। इस बार बहुत सारे ऐसे घटनाएं घट रही हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एनर्जीज आपको देखने को मिल रहे हैं जिसके चलते आप थोड़े विचलित हो रहे हो। सिचुएशंस ऐसे बनाया जाएगा जहां पे आपको लगेगा कि यार छोड़ छाड़ के सब कुछ अपने गली चलते हैं। घर परिवार में कला कलेश बहुत ज्यादा हो सकती है, वो भी बिना वजह की हो सकती है। अगर आपने बैठ के एक बार रिवाइंड करके सोचा ये हुआ क्यों, ना आपके पास जवाब होगा, ना जिनसे आप लड़ रहे हैं या जो आपसे लड़ रहे हैं उनके पास जवाब होगा, पर ट्रिगर्स मिल रहे हैं। कला कलेश आपके कार्यस्थल में भी, वर्क प्लेस पे भी आपको ये कला कलेश देखने को मिल रही है। लगेगा कि आपके ईगो को पूरी जोरों शोर से टेस्ट पहुंचाया जा रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे ही साथ ये क्यों हो रहा है और क्या करूं। इस ट्रिगर के चलते अगर इस ट्रिगर के दबाव में आके मैं जॉब छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी तो आगे क्या होगा? क्या मैं कोई और बिजनेस शुरू कर लूं? क्या मैं कुछ और करना शुरू करूं? तो यहाँ पे ये संदेश है कि ये साल ऐसा है कि एक कंप्लीशन एंड न्यू बिगिनिंग की बात कर रही है। तो ये मैं कल भी एक सेशन कर रही थी, पर्सनल सेशन था, उसमें मैंने कहा कि जो जगह पे हो आप उससे बिल्कुल भी छोड़कर नई शुरुआत की कोशिश ना करें। जहां हो वहां रहते हुए नया ग्रिप बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये समय है नई शुरुआत की। जो भी मन में आपकी नई शुरुआत के बारे में बातें आ रही है, जब तक आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, यूनिवर्स की तरफ से प्रेशर आपके ऊपर बनी रहेगी, क्योंकि आप छोटे से बात के लिए तो आए नहीं हो। आपके उद्देश्य बहुत बड़ा है, आपके वजह बहुत बड़ा है यहाँ पर इनकारनेशन में आने की, इस जन्म लेने की। एस ऑफ कप्स के साथ बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, भरपूर मात्रा में ब्लेसिंग्स, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ। बरकत आ रही है, प्यार आ रहा है, खुशहाली आ रही है, और आपके जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थे उसके लिए आपको सॉल्यूशंस मिलते हुए दिख रहे हैं। अक्सर मैं आजकल इतने ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम ये 999 पोर्टल क्या बहुत ज्यादा टफ एनर्जी लेकर आ रही है? क्या ये महीना बहुत गंदा है? ये महीना बहुत परेशानी देने वाला है? ये महीना क्या चल रहा है? क्यों ऐसे हो रहा है? फलाना ढिमकाना, बहुत सारे सवाल और बहुत सारे रेफरेंसेस भी कोट कर रहे हैं कि इस पॉडकास्ट ने इन्होंने ये कहा, उस पॉडकास्ट ने उन्होंने वो कहा, तो इन्होंने ऐसे कहा वैसे कहा। एक बात सिंपली समझ लें, अगर कोई अपने आप को स्पिरिचुअल पर्सन मान रहा है, कह रहा है, हर कोई को स्पिरिचुअलिटी पे लाने के लिए ईश्वर काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, कोई दो राय नहीं है। आप लिटरली ईश्वर के द्वारा, ईश्वर के माध्यम से, ईश्वर के तहत, ईश्वरीय योजना के तहत आप स्पिरिचुअलिटी पे आते हो। पर यकीन माने कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी पे आए हो, आप ईश्वर के नाम जप रहे हो मन ही मन में, या बैठे बैठे मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, विधि विधान कर रहे हो, संकल्प ले रहे हो, चालीसा पढ़ रहे हो, जो करना है कर रहे हो, या फिर प्रॉपरली मैनिफेस्ट करने के तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो भी महादेव का ही कृपा है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा वाली जो ज्ञान, और उस ज्ञान के तहत आप पॉजिटिव अफर्म कर रहे हो, जो कुछ भी बोल रहे हो, राइट। जैसे हमने अभी रिसेंटली वर्कशॉप किया था ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग पे, पर्सनली इतने मेल आए, मैंने ये अफर्मेशन मैंने हमेशा लिखा, लेकिन ये तो गलत था मैम, इसीलिए शायद वो पूरा नहीं हुआ। मैम ये तो मैंने नेगेटिव अफर्मेशन रख रखा था। तो यहाँ पे समझ में आया कि मांगना कैसे है, बोलना कैसे है। इस पे भी सवाल आप करते हो कि दी आपने तो कहा कि जो ईश्वर से मांगना है उसे सही तरीके से मांगो, गलत नहीं मांगना है। तो सही तरीका क्या है मांगने का? सही तरीका है कि क्या आप जो बोल रहे हो वो पॉजिटिव है, और जो आप बोल रहे हो होता हुआ देखते हुए आप खुश होंगे, आप खुश हैं क्या? अभी जो भी स्थिति है उसके लिए आप कृतज्ञ हो, उसके लिए आप आभार हो, उसके लिए आप ग्रेटफुल हो, थैंकफुल हो, या फिर अभी जो जगह में है उस जॉब को कोस रहे हो, उस जगह को कोस रहे हो, उस परिवार को कोस रहे हो, उस स्थिति को कोस रहे हो, खुद के बदन को कोस रहे हो, खुद के हेल्थ को कोस रहे हो और बोल रहे हो कि मुझे सब कुछ अच्छा दे दो।
जब आप जो है उसके लिए कृतज्ञ नहीं हो, जो अभी मिलने के लिए आप चाहते हो, मिलेगा भी, राइट? तो विघ्नहर्ता की जो एनर्जी है वो हमेशा ये है कि उन्होंने कभी भी ये कंप्लेन नहीं किया कि मुझे क्यों, मेरे अच्छे सर थे, मैं तो मतलब इंसानी शरीर के साथ तो आया था, मुझे क्यों गजानन बना दिया गया, नहीं ना, ऐसा नहीं हुआ ना। तो आपके अपने पावर को, अपने पोटेंशियल को, जो भी एनर्जी है उसके लिए ग्रेटफुल होते हुए, अपने पावर को पहचानते हुए जब आप मैनिफेस्ट करोगे विद पॉजिटिव इंटेंशन, पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव लैंग्वेज, तब आपकी मैनिफेस्टेशन पूर्ण होगी। रही बात ये जो पॉडकास्ट में बात करने वाले ज्ञानी लोगों की, राइट? सच्चा साधक कैमरा लगाकर साधना नहीं करता, ठीक है? और वो कौन से मंत्र आरती कर रहा है, वो कौन सा मंत्र जपा कर रहा है, सबके सामने बैठ के दिखाने का किसी को कोई शौक नहीं है। सच्चा भक्त नहीं करेगा, ठीक है? किसी भी सच्चे भक्त को आपने देखा जाके जो भगवान को जो भी वो समर्पण कर रहे हैं वो वीडियो लेके किसी को पोस्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे। कभी कभी करते हैं, जैसे मैं करती हूँ, ठीक है? शिवरात्रि के दिन मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, ये इसलिए था कि मैंने जिस रूप की दर्शन पाई है वो दर्शन आप भी देख लो। मैंने तो ये नहीं पोस्ट किया कि मैं क्या क्या चढ़ा के आई हूँ, है ना? तो ये कहने का मतलब ये है कि वो अहंकारी होकर नहीं करेंगे। भक्ति अहंकारी रूप में नहीं किया जाता, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मैंने भगवान को ये सब चढ़ाया। यार देने वाले होते कौन है? हमारे औकात क्या है? सब कुछ तो उसका देन है, उसी का दिया, उसी को देकर हम किस पे इतरा रहे हैं, है ना? तो इस बात पे ये ध्यान रखें कि क्या आप सही गाइडेंस पे चल रहे हो। क्योंकि अगर पॉडकास्ट के नाम पे बैठकर मैंने पैसा दे के जाके किसी का बुलाया हुआ इनविटेशन पे जाकर बैठ जाती हूँ और जो मन में आ रहा है सभी बोले जा रही हूँ, ठीक है, मान लिया कि नेगेटिव एनर्जीज है, ठीक है, टफ एनर्जीज है, ट्रिगर्स आएंगे, पक्का है, क्योंकि साल 9 का है, महीना 9 का है, इस वक्त में अंत होंगे। अंत हमेशा नए शुरुआत के साथ आते हैं। और ग्रहण की जब रूप आती है, ग्रहण की जब बात आती है, तो ये तो सालों से, सदियों से मानना है ना। उस वक्त में गर्भ अवस्था में जो भी स्त्री है उसे बाहर नहीं जाना है, उस रोशनी उसके लिए सही नहीं है। क्यों कहते हैं? क्योंकि चंद्र की जो भी चक्राएं हैं, जो भी एनर्जीज आते हैं, वो हमारे शरीर के जितने चक्रा है उसे ट्रिगर करते हैं, उसे बैलेंस करते हैं। तो उस वक्त में हमारे स्वादिष्टान चक्रा, जो शेक्रल चक्रा है, जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है, वो सब थोड़ी लोअर एनर्जी में काम कर रहे होते हैं। तो हमें जितना एनर्जी सकिलन चाहिए रहता है वो नहीं मिल रहा होता है। इसलिए कहते हैं जितना हो सके चंद्र की उस एनर्जी से कट ऑफ रहो, ताकि आपकी सेफ एनर्जी रहे, ऑरा प्रोटेक्टेड रहे, ब्लेस्ड रहे और घर के अंदर रहे। और चंद्र ग्रहण रात को पड़ रही है, कौन सी रात को बाहर जाना है वैसे भी, तो उस एक दिन नहीं जाओगे, अगले दिन चले जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सावधानी बरतना जरूरी है। जैसे अब गवर्नमेंट बोल रहा है कि आप टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हो तो हेलमेट पहन लिया करो, फोर व्हीलर ड्राइव कर रहे हो सीट बेल्ट लगा लिया करो, फ्लाइट पे उड़ान भरनी है कुर्सी की पेटी बांध लें। तो ये तो हर किसी को करना है ना? इस पर डर के मैंने कुर्सी की पेटी नहीं बांधी तो मैं मर जाऊंगा, नहीं होता यार ऐसे। इतनी भी डरने की, डराने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो बिजनेस बनाया जा रहा है, इस बिजनेस की चाल पे नहीं आए। आप इतना ध्यान रख लें। और एक बच्ची कह रही थी कि मैम ट्विन फ्लेम, मैंने एक रीडिंग सुन रहे थे, और ट्विन फ्लेम में वो कह रहे हैं कि इस बार इस टाइमलाइन में आपने ट्विन फ्लेम का यूनियन नहीं किया तो नहीं किया, फिर कभी नहीं होने वाला। ट्विन फ्लेम कोई साइकिल नहीं है, वो जर्नी है, वो लाइफ टाइम जर्नी है। वो भले ही आप अपने ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ यूनियन में आके उस जर्नी में रहो या फिर अकेले रहो, लेकिन जर्नी तो जर्नी है। आपके जब तक सांसें चलेगी तब तक आप उस जर्नी में रहोगे। और आपको अपने हायर पर्पस के साथ, हायर सोल के साथ, हायर सेल्फ के साथ, डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ, सुप्रीम एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहना है, डिवाइन सरेंडरेंस पे रहना है, सोल पर्पस को फॉलो करना है। यू हैव नो अदर चॉइस लेफ्ट। inner work, healing, helping other people to ascend is your duty, राइट? यहाँ पे कोई भी मास्टर सोल को ऐसे ही तो नहीं भेजा ना। स्कूल प्रिंसिपल को क्यों रखा है कि सारे टीचर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो भी तो देखना है। नहीं तो टीचर्स ही नहीं संभाल लेते सब कुछ। तो ट्विन फ्लेम्स जब आते हैं, ट्विन फ्लेम स्टार सीड्स जब आते हैं, ट्विन फ्लेम एम्पैथ्स जब जाते हैं, तो यहाँ पे काफी सारे लोगों को गाइड करने का काम होता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, फूल कार्ड की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी। कौन सी कार्ड नेगेटिव है आप बताओ सितंबर के लिए, राइट? तो इस समय पे जो भी अंत हो रहा है, उस अंत को ईश्वर की मर्जी समझकर उसे अंत करने दे। बेटर ये है कि मेरे अंदर कौन सी एडिक्शन है, मेरे अंदर में कौन सी ऐसे नेगेटिव पैटर्न है, मेरे अंदर में कौन सी नेगेटिव ट्रेट है, उसे मैं खुद पहचानूं, उसे मैं खुद खत्म करूं, तो उससे ज्यादा बेहतर तो कुछ नहीं होगा। एक्चुअली यू नीड टू लर्न better ways to handle your cravings and bad addiction to live more satisfying life.
किसी को ना लिटरली पॉडकास्ट की एडिक्शन हो जाती है, मैं कहती हूँ सच में, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग जितना ज़्यादा कराने के लिए गुड सोल्स काम कर रहे हैं, उतने ही स्पिरिचुअल स्कैम्स चल रहे हैं। अब आप किसके शिकार बन रहे हो या किसके संगति में आ रहे हो, ये आपके ऊपर है। अगर कोई सच्चा स्पिरिचुअल पर्सन होता है सामने, जब मैंने कहा, आप अगर सामने सुने हो आगे, तो जैसे मैंने कहा, वो अपने वाक्य में कंट्रोल रखता है। वो जो वाक्य कहता है ना, जो कहना है उसके, जो कंठ से जो भी ध्वनि निकलती है, वो उसके कंट्रोल में होती है। अगर उसके मुख से कुछ गलत निकलेगा, उसे पता है वो होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, है ना? तो वो इंसान वो बोलेगा ही नहीं। इंस्टेड वो बोलेगा कि ये होने की संभावना है, लेकिन उसको सही करने के लिए ये कर लो। ये सही तरीका है अगर आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हो। मैंने इतने साल से जब भी जो भी गाइडेंसेस पोस्ट की हैं, कभी भी आपको ऐसा लगा कि आपको डराने के लिए, परेशान करने के लिए ऐसे कुछ भी बोला हो? अगर टफ से टफ सिचुएशन भी कभी चैनल होती है, तो भी मैं फॉलोड बाय अ गाइडेंस दे देती हूँ। क्यों? ईश्वर का एनर्जी ये नहीं है कि आपको परेशान करना, आपको राह से भटका देना। उसका एनर्जी ये है कि आपको राह में ले आना, आपको अपने एनर्जी में संभाल के रखना। ओके? तो अपनी एनर्जी को बैलेंस रखें, आगे बढ़ें, पॉजिटिव रहें। ओके? आपको ये भी बताया जा रहा है कि जितना कुछ ये एनर्जी लेकर आ रही है, ये ब्लेसिंग्स वापस दोबारा आपके जीवन में आने के लिए अगले 9 साल लग जाएँगे। यकीन मानिए। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये जो अंत है ना, ये होना ज़रूरी है। जब तक आप निद्रा से उठोगे नहीं, नए सुबह देखोगे कैसे? अब जब तक दिन के अंत करके सोने नहीं जाओगे, तो रिचार्ज होगे कैसे? तो हर किसी अंत नए शुरुआत के साथ आता है। 9 महीने जब बच्चा गर्भ में होता है, उस 9 महीने के गर्भावस्था की उस जर्नी को उसे एंड करना पड़ेगा कि जीवन देखने के लिए, जीवन दान पाने के लिए, राइट? तो ये ध्यान रखें। मैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आपको बताना चाहती हूँ कि 999 पोर्टल की एनर्जीज पे वर्कशॉप ला रही हूँ, आप सभी के रिक्वेस्ट पे, कि दी 999 पोर्टल पे एनर्जी क्या क्या करेंगे, वर्कशॉप करेंगे। तो 999 पोर्टल के इस पे मैंने एक गाइडेड मेडिटेशन आपको दे दूंगी। क्या रिचुअल्स करना है, कैसे करना है, ये बता दूंगी। इस बार फुल मून में कोई भी रिचुअल, कोई भी एनर्जी वर्क नहीं करेंगे आप, क्योंकि ग्रहण लग रही है। इस बार नहीं करना, ना ही आपको ब्रेसलेट को चार्ज करना है, ना ही जेबुकॉन को चार्ज करना है। ग्रहण है, इस बार ना करें। ओके? बात रही आपकी रिचुअल्स की, वो मैं 999 वाली रिचुअल्स आपको पोस्ट कर दूंगी समय रहते। ओके? 27th यानी 999 पोर्टल की 27th की एनर्जी पे, जहां पे हम चंद्रमा, केतु, शनि, सभी ग्रहों के राशि को पाते हुए माँ काली के दिन पे हमारी वर्कशॉप होगा, 26 एंड 27 ऑफ सितंबर 2025। ठीक है? उस वर्कशॉप में आप एनरोल कर सकते हो। उसका थीम है इस बार की वर्कशॉप की, इट इज केओस टू क्लैरिटी। जो मेंटल केओस है, जो फिजिकल केओस है, जो फाइनेंशियल केओस है, जो रिलेशनशिप में केओस है, सारे केओस जो भी उथल पुथल मची हुई है, उससे क्लैरिटी की तरफ कैसे बढ़े और कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मिरेकल्स को कैसे अट्रैक्ट करें, मैजिक्स को कैसे अट्रैक्ट करें, ट्रू लव को कैसे अट्रैक्ट करें, जो भी शैटर्ड एनर्जी है उसे प्रॉपरली काम एंड कंपोजर पे लेकर आके कैसे हम सही तरीके से सही दिशा में आगे बढ़े, ये हम उस वर्कशॉप में थीम रहेगा। रिकॉर्डेड अलग वीडियो भी मिलेगी, जो हमारी वर्कशॉप होगी उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। आपको जो भी बेसिक गाइडेंस है उसकी नोट भी मिल जाएगी। ओके? और इससे पहले वाले जो भी वर्कशॉप आपने किया है, माँ का मैजिक, माँ काली का मिरेकल्स, है ना? जो पहला वर्कशॉप था माँ की महिमा के नाम से, दूसरा वर्कशॉप था माँ की कृपा के नाम से। दोनों वर्कशॉप अगर आपने किया है, तो आप उस रेफरेंस से कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपके लिए क्या स्पेशल ऑफर है ये भी पता चल जाएगा। ओके? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू। अगर ये संदेश अभी भी आप सुन रहे हो, तो माँ काली का कृपा है, माँ काली का कॉल है ये, इसे आप सुन सकते हो। मैंने ना इस वर्कशॉप की थीम मैंने तीसरा बार निकाला, इट इज मिरेकल्स प्लस मैजिक्स प्लस ट्रू लव की ही बार बार आ रही है। गुड लक एंड ट्रांसफॉर्मेशन विद 555। ओके? इस नवा महीना सबसे ज्यादा अच्छा क्या आप कर सकते हैं? सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट, काऊ, जो गौ माता है, गौ माता की सेवा करें। गौ माता की सेवा आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आएगी। शिव जी के मंदिर जाएं, सोमेश्वराय नमः मंत्र जाप करें। ओके? और आप दूध चढ़ा सकते हैं, दही चढ़ा सकते हैं, शहद चढ़ा सकते हैं शिव जी के ऊपर, आशीर्वाद की कृपा कामना करते हो। वो हर प्रेयर सुन रहे हैं जो आपके मुख से निकल रहा है, जो आपके मन में आ रहा है, जो आपके हृदय के अंदर जो कोने में छुपा हुआ है, सब कुछ महादेव जानते हैं, और वो आपके हर एक मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण करेंगे, विदाउट एनी डाउट।
तो ये गाइडेंस आपको हेल्प किया होगा, आई विश, आई होप। और नवरात्रि आ रही है, नवदुर्गाएं आ रहे हैं, और इस नवरात्रि के ही मध्यम में पंचमी और षष्ठी के तिथि पे ये वर्कशॉप आ रही है। तो आई वेलकम यू ऑल, आई इनवाइट यू ऑल। माँ काली का कृपा बने आप पे और आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर पाएं। इट इज एब्सोल्युटली गोना बी अ ब्लॉकबस्टर, सो वेटिंग फॉर यू। लव यू अ लॉट। इसके अलावा यदि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी हो, पर्सनल माँ काली हीलिंग, माँ तारा हीलिंग लेनी हो, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन होगी। यदि आपको टैरो सीखना है, ऑरेकल सीखना है, यदि आपको न्यूमरोलॉजी, नेमोलॉजी सीखनी है, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा 365 डेज लाइफ कोचिंग मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फॉर लिमिटेड पीपल ओनली, क्योंकि उसमें 1-on-1 एक पूरा साल का कोर्स होता है। तो उस हिसाब से अगर आप करना चाहते हैं तो लिमिटेड ही वो सीट्स रहेंगे। तो आप चाहो तो उसके लिए भी पता लगा सकते हैं, इफ़ यू कैन अफोर्ड फॉर। ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, सही भाषा बोलिए, सही शब्द का प्रयोग कीजिए, सही इंटेंशन में रहिए। अगर आपको समझ में आता है कि आप नेगेटिव एनर्जी में हो, लोअर एनर्जी में जा रहे हो, कंफ्यूज एनर्जी में हो, तो इट इज अ ब्लेसिंग कि आप इस चेंज और इस ट्रांजिशन को समझ पा रहे हो। तो बाउंस बैक टू द पॉजिटिव एनर्जी, प्रे, नाम जाप करें, मंत्र जाप करें। और ज्यादा टाइम नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, तो मीशो द मिस्टिकल नाम की एक चैनल है, वहां जाके कोई भी एक रैंडम वीडियो सुन लीजिए, आपकी गाइडेंस वहां पर मिल जाएगा। वो मीशो मैडम बहुत अच्छा बोलती हैं, सुना है मैंने। Thank you so much for all the love. Thank you so much for all the support. Thank you so much for all the blessings and all the prayers. हम यहाँ से वही सारे blessings and prayers मल्टीपल करके आप तक भेज रही हूँ। भगवान की कृपा आप पर हमेशा बने रहे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सुपर थैंक्स। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, ऑल द एनर्जी, ऑल द ब्लेसिंग्स, ऑल द सपोर्ट। लव यू ऑल लॉट। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। हमेशा खुश रहिएगा।